हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। और आज है आई थिंक गुरुवार। जी हाँ, आज गुरुवार है। और आज मैं आपको बता देती हूँ कि क्या रिपोर्ट्स आए हैं। सो गाइस, ये मेरे रिपोर्ट्स आ चुके हैं और नितेश के भी रिपोर्ट्स आ चुके हैं। सो मेरा हीमोग्लोबिन जो है कम, ये मेरा नहीं, सॉरी, ये नितेश की रिपोर्ट से 2 मिनट मेरे रिपोर्ट से यहाँ पे है। सभी आप पूछेंगे मुझे कि क्या हुआ है। बेटा, मैं ना सब्जी जो है वो बना रही हूँ, मटकी की सब्जी, जो कि महाराष्ट्रन फैमिलीज़ में बहुत लोगों की फेवरेट है। सो सबसे पहले अभी मैं मसाले डाल देती हूँ, यानी कि सब्ज़ी बनाने का झंझट ख़त्म हो जाएगा। इस बनाने का मतलब ये है कि मतलब आपके साथ मैं बातें कर सकती हूँ ना। तो ये सारे मसाले मैंने ऐड कर दिए हैं। ऑलरेडी मैंने मटकी की सब्ज़ी जो है बहुत बार दिखाई है। और ये देखिए, घर की बनी हुई मटकी मैं घर पे ही बना देती हूँ। बहुत रेयरली जो है मैं बाहर से लाती हूँ घर की मटकी। ये देखिए कितनी अच्छी तरीके से बन चुकी है ना। इस चलिए, अभी सब्ज़ी जो है, एक तो काम हो चुका है कि सब्ज़ी अभी पकेगी, तड़का वड़का सब कुछ हो चुका है। रिपोर्ट जो है वो आ चुके हैं। और सैटरडे से पता नहीं हम दोनों के पीछे क्या लग चुका है। तो नितेश के पहले रिपोर्ट आए थे, तो जैसे कि आप देख रहे हैं हीमोग्लोबिन कम है, आई थिंक ये WBC काउंट कम है, प्लेटलेट्स भी कम है। डॉक्टर को उसी टाइम, मतलब जैसे कि उन्होंने ब्लड टेस्ट करने से पहले ही हमें थोड़ा सा ये बोल दिया था कि शायद मे भी डेंगू हो सकता है, तो आप है ना एक बार ब्लड टेस्ट करेंगे, फिर उसके बाद हम डेंगू के टेस्ट करेंगे। तो मुझे तो आया टेंशन, क्योंकि डेंगू का नाम सुनते ही डर लगता है। ऐसा नहीं है कि मतलब हाँ भाई एकदम चिल विल मारो। और मुझे डर लगा क्योंकि हमारे यहाँ पे बहुत ज़्यादा डेंगू के पेशेंट है, बहुत ज़्यादा। और जहाँ पे हम ब्लड टेस्ट करवाने के लिए गए थे तो उन्होंने भी हमें ये कहा था, डराया नहीं था, बस उन्होंने ये कहा था कि अभी डेंगू की साथ जो बहुत ज़्यादा फैल रही है, तो डेंगू का अभी हमारे पास जितने भी सारे हैं तो डेंगू के ही मतलब ब्लड टेस्ट लेने के लिए आ रहे हैं, ऐसे वो बोल रहे थे। और हो गया नितेश का। और दूसरे दिन मुझे बुखार आ गया, मेरा बॉडी में इतना पेन, वीकनेस, मैं उठ भी नहीं सकती थी, इतना डेंजर वाला हो गया था। और एकदम से मेरी जो टंग है वो एकदम कड़वाहट वाली लगने लगी। फिर मैंने नीचे को बोला कि चलो जल्दी से डॉक्टर के पास जाते हैं। तो डॉक्टर ने मुझे डायरेक्टली बोल दिया कि आपका सब कुछ टेस्ट करेंगे, डेंगू का भी अभी ही करते हैं। और मेरा सब कुछ किया, हीमोग्लोबिन का किया, मेरा हीमोग्लोबिन अच्छा है, बस बाकी के कौन सा WBC काउंट कम है शायद। हाँ, नितेश के पास है वो, प्लेटलेट्स है शायद अच्छे। अगर मुझे मिल जाती है मेरी रिपोर्ट तो मैं डाल दूँगी। सो ये मेरे रिपोर्ट्स हैं। मेरे प्लेटलेट काउंट जो है वो अच्छे हैं, बट ये WBC काउंट कम है। और ये क्या है, हाँ, हीमोग्लोबिन कम है जितना, मतलब अभी फीमेल में 11.5 टू 16.5 चाहिए था, तो मेरा 10.7 ही है। और मेरी डेंगू की टेस्ट की है तो ये डेंगू NS1 एंटीजन रिएक्टिव है, यानी कि ये फर्स्ट स्टेज पे है। और दूसरा भी है, ये देखिए यहाँ पे भी कुछ लिखा है, डेंगू IgG नॉन रिएक्टिव है, और ये भी नॉन रिएक्टिव है। सो ये मेरा जो है ना डेंगू फर्स्ट स्टेज पे है। सो इतना ज़्यादा डॉक्टर ने कहा है कि डरने की बात नहीं है और हम इसको कवर कर लेंगे। तो मेरा और हाँ, मेरे डेंगू का भी टेस्ट किया तो मेरा जो डेंगू है वो फर्स्ट स्टेज पे है, और नितेश का भी जो डेंगू है वो फर्स्ट स्टेज पे है। और मैंने थोड़ा सा टेंशन नहीं मतलब ये हो गई, थोड़ी सी चिल हो गई, क्योंकि दोनों को एक ही टाइम डेंगू होना इट्स नॉट ईजी, और छोटे छोटे 2 बच्चे के साथ बहुत डिफ़िकल्ट था। और फिर भी मैंने पॉजिटिव रही, मैं एकदम मतलब ये हो गई, ठीक है हो गया, अभी कुछ हो नहीं सकता है, मतलब हो गया अभी डेंगू, तो पॉजिटिव रहना है। तो हमने मतलब ज़्यादा से ज़्यादा आराम करने का सोचा, मैंने ज़्यादा से ज़्यादा आराम किया। मैंने अभी वीडियो जो है वो पोस्ट नहीं किए, और भी एक बहुत महत्वपूर्ण काम था वो भी मेरा रह चुका है,
बट एनीवेज कोई बात नहीं। बस डॉक्टर ने मुझे कहा कि इनिशियल स्टेज पे होता है ना डेंगू, तो आप एकदम कवर हो जाते हो। तो अभी आज मुझे थोड़ा बहुत बेटर लग रहा है, और इतनी दवाइयाँ दी है ना, और जब मैं दवाइयाँ लेती हूँ ना तभी अच्छा लगता है। डॉक्टर ने मुझे कहा कि ये कंप्लीट सभी की सभी दवाइयाँ ले लें, खास करके मुझे डांटा है क्योंकि मैं दवाइयाँ बहुत कम लेती हूँ। मैं थोड़ी देर के बाद आपको दिखा देती हूँ। सो यस गाइज, आप लोग भी टेंशन लेते होंगे तो इसलिए मैंने बताया आपको। और कल मैं पूरा दिन सोई थी, पूरा बदन पे क्या बोल सकते पसीना पसीना हो गया था। और बस भगवान जी की कृपा है कि ज़्यादा मतलब एकदम मतलब बाद में हम डॉक्टर के पास नहीं गए। मेरा ऐसा ही होता है, और मेरा और नितेश का, कि अगर कुछ भी हो जाए तो सबसे पहले डॉक्टर के पास जाओ। और नितेश का बुखार जो था वो कम ही नहीं हो रहा था, 100 हो रहा था। तो मुझे इस वजह से बहुत ज़्यादा टेंशन थी। मेरा 99 तक तो जा रहा था। अभी तो मैंने चेक नहीं किया है, जब मैं चेक करते तो ज़्यादा टेंशन थी, इसलिए मैं टेंशन वैसे तो लेती नहीं हूँ। मैंने बहुत कर मतलब बैठ के मतलब पूरा यूट्यूब देखा, ज़्यादा ज़्यादा पॉजिटिव वीडियोस देखे, और मेरे फेस से भी पता चल रहा होगा मैं बहुत ज़्यादा लो फील हो गया है मेरा। एनीवेज कोई बात नहीं, बस आपको बताना था। तो चलिए अभी घर थोड़ा बहुत क्लीन कर लेते, क्योंकि अब जब मैं बीमार पड़ती हूँ ना गाइस, सब 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 कुछ खराब हो जाता है। ये लोग ना मेरे घर के कुछ नहीं करते, सारा इधर उधर पड़ा हुआ है। सभी हम बाहुबली देख रहे हैं, और ये हमारा लोकल चैनल है एस न्यूज़, तो उस पर चल रही है बाहुबली। और जब भी बाहुबली लगती है तो वो चैनल की खास बात है, वो तो उसमें पिक्चर इतना ही दिखता है, आजू-बाजू में ऐड बहुत दिखते हैं। हाँ, ऐड बहुत रहते हैं, और ऊपर से हमारा टीवी इंटरनेशनल सिंगापुर से लाया हुआ टीवी हमारा। भारत के बाहर जाने के बाद उसका पूरा पिक्चर दिखता है क्लियर। कि हमारा जो टीवी है वो मम्मी पापा सिंगापुर घूमने के लिए गए थे, तब वहाँ से लाया है। और होता ये है कि वो एक ऊपर की जो पट्टी आती है, थोड़ी देर के बाद वो आएगी, मैं आपको दिखा दूंगी वो। और नीचे, हाँ ये नीचे की नहीं है, वर्ती नहीं है, नीचे वाली, और ये ऊपर, हाँ। और जो ऐसे, हाँ मतलब आपको मैं बता दूँ, ये नीचे वाला जो पट्टी है, ये जो बॉर्डर है, और साथ ही साथ मैं आपको दिखा देती हूँ कि डिफरेंस भी समझ में आ जाता है। ये देखिए, ये यहाँ का डिफरेंस अलग है, यहाँ का डिफरेंस अलग है। तो और ये देखिए, ये वाला पट्टा जो होता है, ये वाला मतलब ये डेमो मोड लिखा हुआ है ना, ये ब्राविया इंजन, तो ये हमेशा आता ही रहता है, क्योंकि ये हमारे यहाँ पे नहीं बने हुए हैं टीवी, तो सिंगापुर में बने हुए हैं। तो वहाँ के ये चैनल अगर वहाँ पे चलते हैं ना, तो ऐसी वाली प्रॉब्लम नहीं आती, मतलब फुल टीवी दिख जाता है। बट ये प्रॉब्लम होती रहती है इस टीवी के साथ। और अभी खाना खा रहे हैं। अभी आज मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, मतलब अभी देखिए वो नीचे वाला जो पट्टा है वो चला गया, वो ब्लैक कलर का है, अभी ऊपर आ चुका है। ये देखिए ऊपर, मतलब मैं आपको दिखा देती हूँ, ये वाला ऊपर जो है ये आ चुका है। तो स्वामी से गणेश का अभी फिर से स्टार्ट हो गया था ना। परसों गनु टीचर बनी थी, अभी स्वामी से टीचर बन चुकी है। और क्या पढ़ा रहे हैं? अच्छा, क्वेश्चंस है। ओके, व्हाट इज ऑन द हैट? व्हाट इज ऑन द हैट? सभी शाम के 5 बज चुके हैं। यस, मुझे लगा कि 4 बज चुके हैं। सो मुझे अभी दवाइयाँ खानी है, मैंने दवाइयाँ नहीं खाई है। और बेबी मेरी दवाइयाँ लाओ ना। सो ये वाली दवाइयाँ जो है डॉक्टर ने मुझे दे दी है, और बहुत ही कड़वी दवाइयाँ है, बट बहुत क्या बोल सकते हैं, इसकी वजह से ना मुझे बहुत ज़्यादा राहत मिली। जैसे कि ये पैरासीटामोल है, अच्छा इस वजह से मुझे बुखार, मतलब बुखार आया था मुझे, तो अभी चला गया है, नहीं आता है। सो और ये कौन सी दवाइयाँ है ये पता नहीं यार, ये मुझे नहीं पता है, नहीं आइडिया।
ब्रायोडॉक्स, ऐसे पता नहीं यार कौन सी है ये। और ये वाली एक दवाई जो है वो दे दी है। हाँ, और ये फोर्ट्स बी की है आई थिंक, अमीनो एसिड मतलब ये होगी, क्या बोल सकते हैं, विटामिन्स वगैरह। हाँ से ये विटामिन्स वगैरह है उसमें। ये दवाइयाँ ऐसी मतलब पता नहीं मुझे ऐसी क्यों हो जाती है, बड़े अजीब सी यार। तुम्ही बडे शबान झालं सोपान पटकन आ तिकडे राहतात पप्पा उलटी नाही करत. प्लीज प्लीज, बापरे क्यूट क्यूट सी दिखती है दवाइयाँ बट बड़ी देखिए ये देखो, खायची तुला जेम्सची गोळी आहे, जेम्स इसको दो, इसको इसको। हाँ ये लो, गेमचं काही नाही आहे ते गोळ्या आहे. जेम्स की गोली है, दोनों खाना है। नाही हमने इतने दिनों तक हमारे घर में सौंफ नहीं थी, सुपारी नहीं थी। ये देखिए हमने सुपारी लाई है, ये भी देखिए धनिया डाल लाई है और सौंफ भी लाई है, और इस एक डिब्बे में मैं रख दिया है हमने। और मैं पूरा दिन कल जो है बेडरूम में सोई थी, इसलिए बेडरूम में ही था ये सब कुछ। ऐसा वैसे सरक स्वामी से भी सेम मेरी तरह कॉपी करते, देखिए क्या क्या लिया, वर्ष आणि सुपारी आणि दाल। देणदार. ओके, और एक या सो गाइज मैंने ये सब्जी जो है अभी बना दी है, तो ये कुछ इस तरह की जो है वो बन चुकी है। मुझे नहीं पता, अभी थोड़ी सी पकनी बाकी है, पक्की नहीं है। सो गाइज अभी खाना अभी बन के रेडी हो चुका है, 10 बजने को आए हैं, और बहुत ही प्यारे प्यारे कमेंट्स जो है आप लोगों ने किए हैं लास्ट वाले व्लॉग में। और सभी का मतलब सभी कमेंट जो है वो नहीं पढ़ सकती क्योंकि बहुत सारे कमेंट्स आ चुके हैं, और कुछ ऐसे कमेंट है तो मतलब सभी कमेंट अच्छे ही अच्छे हैं, बट जो अभी आ रहे हैं तो मैं पढ़ के आपको बता देती हूँ। तो प्रणाली शुक्ला उन्होंने कहा है, शीतलताई तुम्हाला बरं वाटेल लवकर, श्री स्वामी समर्थ। सो थैंक यू प्रणाली। और फिर उसके बाद सबा नईम ने बोला है कीवी खाओ दी, प्लेटलेट्स के लिए अच्छी है। सो थैंक यू सो मच। और बहुत सारे लेडीज़ ने भी मुझे कहा है कि आप पपाया भी खाओ और कीवी भी खाओ। सो बहुत सारे वही कमेंट आ रहे हैं, अभी भी वही आ रहे हैं। और फिर उसके बाद दीक्षा कॉर्नर उन्होंने कहा है मराठी में, ही साथ सगळीकडे आहे, काय टेन्शन नको घेऊ, फक्त काळजी घे, काही होणार नाही। यानी कि इन्होंने कहा है, मैं ट्रांसलेट कर देती हूँ, ये डेंगू जो है सभी जगह है, डोंट टेक टेंशन, आप अपना केयर कीजिएगा, कुछ नहीं हो जाएगा। सो मैं ट्रांसलेट करके बता देती हूँ क्योंकि मेरे बहुत सारे व्यूअर जो है वो हिंदी है तो उनको मराठी समझ में नहीं आती, इसलिए मैं बोल रही हूँ। फिर उसके बाद प्रिया पीयू इन्होंने भी कमेंट किया है, मोस्टली मराठी कमेंट है, हिंदी भी है। काळजी नको करू, काही होत नाही, डेंगूची साथ आहे, काळजी घ्या सगळे, दादाची तब्येत ठीक होईल, आम्ही प्रार्थना करतो सगळे। सो ये भी यही मीनिंग है जैसे कि मैंने पहले ट्रांसलेट किया था। फिर उसके बाद सुखी हरिसन इन्होंने कहा है पपीहा खाओ, वो पपीता खाओ फॉर प्लेटलेट्स, अल्सो पाइनएप्पल भी खाओ। हाँ कि दीदी जीजू और आप दोनों ठीक हो जाएंगे और सब कुछ ठीक हो जाएगा। और यस जैसे कि आप देख रहे हैं मेरे आइज़ के नीचे भी बहुत ज़्यादा डार्क सर्कल हो चुके हैं,
एकदम से हो चुके हैं। मतलब इतने दिन तक नहीं थे, मतलब एकदम लाइटली थे और अभी देखिए कैसे हो गए हैं। सो अभी मुझे बहुत ज़्यादा हेल्दी जो है वो खाना ही पड़ेगा। और अभी बस खाना खाएंगे और फ्रूट्स वगैरह है तो वो खा लेंगे अभी। और थैंक यू सो मच, आप इतनी प्यारी प्यारी दुआएं देते हैं हमारे लिए, इतना सोचते हैं। क्योंकि आजकल के ज़माने में कौन किसी के बारे में क्या सोचता है, पर फिर भी आपके जो कमेंट है वो पढ़ के भी बहुत हमें हौसला मिलता है, एक मोटिवेशन मिलता है। सो ऐसा ही प्यार जो है हमारे ऊपर बरकरार रखिएगा। और चलिए मैं इस व्लॉग को एंड करती हूँ। आई नो दैट बहुत ज़्यादा नहीं बनाया मैंने और बिल्कुल भी मतलब अभी भी वीकनेस है, सो इतना ज़्यादा काम नहीं कर रही हूँ मैं। सो जितना हो सकता है उतना मैंने आज व्लॉग करना शूट किया है। सो आई होप कि आप समझ जाएंगे और आप भी अपना सभी लोग जो है वो ख्याल रखिएगा। और मुझे बहुत ज़्यादा डार्क सर्कल ज़्यादा दिख रहे हैं, कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, मुझे अपने आप पे ध्यान देना पड़ेगा। और आप सभी ने मुझे भी कहा है शीतल तुम बहुत ज़्यादा वीक लग रही हो। सो ये सभी क्या कर सकते हो। और डेंगू की वजह से बहुत ज़्यादा वीकनेस भी आ जाता है। सो इसलिए डॉक्टर ने मैंने दिखाया ना आपको, विटामिन की भी दवाइयाँ दी है। तो इसलिए जितना ज़्यादा विटामिन खाना है तो मतलब विटामिन ज़्यादा आपको खाना है। और चलिए मैं इस व्लॉग को एंड करती हूँ और मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में। और ये देखिए ये नमूना ओके इतना प्यारा आ रहा है। तो चलिए बाय। और हम मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। और इनके जो है बाल कटवाने हैं अच्छी तरीके से, क्योंकि ये बार बार आगे आ रहे